तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये वायरस क्या है एंड इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। तुम लोग ने कभी पढ़ा कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? एनीबॉडी कभी देखा इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? मैम डीएनए और आरएनए दोनों दोनों नहीं में से नहीं, डीएनए इसका मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है इस वायरस मैम का। याद, अच्छा नहीं, इस इसका तो वायरस का मैम कोरोना, आरएनए हाँ आरएनए आरएनए, आरएनए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। मे बी बहुत से वायरस होते हैं जिनका डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, बट इस केस में वायरस जो है, हम लोग ये जो कोरोना वायरस है, दिस इज इसका जेनेटिक मटेरियल है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अ वायरस इज अ माइक्रोस्कोपिक पैकेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूलर एनवेलप। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसका स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल एक्चुअली। ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, एक पैकेजिंग होती है, बाहर एक लेयर होती है और अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो नथिंग नथिंग अ बिग डील इसमें। ठीक है, तो इस केस में, कोरोना वायरस के केस में, जो जेनेटिक मटेरियल है इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, इट इज नॉट द डीएनए, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हम लोग को मालूम है कि डीएनए इज अ टू स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दैट इज फाइंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हम लोगों में, एनिमल्स में, वायरसेस में भी मोस्टली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एंड इट होल्ड्स अ जेनेटिक कोड और ब्लूप्रिंट फॉर हाउ दिस ऑर्गेनिज्म आर मेड एंड डेवलप। ठीक है, उसके बाद सारा जेनेटिक कोड होता है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पास करता है। इस केस में, इन द केस ऑफ कोरोना वायरस, जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज, अरे ये आगे क्यों नहीं हो रहा, इट इज आरएनए। ठीक है, सम वायरस जैसे कोरोना वायरस, सार्क इसके पहले आया था, अबोला, ये सारे एक ही फैमिली के वायरस हैं। और ये सारे के सारे जो हैं वो हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, और इसीलिए हम लोग का अल्टीमेटली लंग्स में इन्फेक्ट करते हैं। सारे के सारे एक ही फैमिली के थे। दे कंटेन द आरएनए, इनमें आरएनए होता है, विच मीन्स दे रिलाई ऑन इन्फिल्ट्रिंग हेल्दी सेल टू मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव। और ये हम लोग को मालूम है कि ये जब अंदर जाते हैं बॉडी में, तभी ये सरवाइव करते हैं, तभी मल्टीप्लाई भी करते हैं, तभी जबकि ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाएंगे। वंस इनसाइड द सेल, वायरस यूज इट्स ओन जेनेटिक कोड। ठीक है, आरएनए इन केस ऑफ कोरोना वायरस टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीप्रोग्राम द सेल सो दैट दे कैन बिकम द वायरस मेकिंग फैक्ट्री। ये अंदर घुसते हैं और फटाफट फटाफट अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपने ओन जेनेटिक कोड को, अपने जो उनका आरएनए है इनके केस में, उसको यूज करके ये अपना अपनी वायरस मेकिंग फैक्ट्री से ये और मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ठीक है, तो है इन ऑर्डर वायरस लाइक कोरोना वायरस टू बी डिटेक्टेड अर्ली इन द बॉडी। तो अभी आजकल आजकल जो किट्स यूज कर रहे हैं डॉक्टर्स इसको डिटेक्ट करने के लिए, वो दो हैं। एक है आरटीपीसीआर, ठीक है, और दूसरा जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड ब्लड प्रिक लेते हैं, वो करते हैं। अब आरटीपीसीआर तुम लोगों ने मिस्सी प्रीवियस सर ने पढ़ाया आरटीपीसीआर के बारे में, यस मैम। है ना? आरटीपीसीआर के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें क्या है कि, अच्छा पहले ये वाला देखो, आरटीपीसीआर में, पीसीआर में क्या होता है, जब हम लोग के पास छोटा सा स्ट्रैंड होता है डीएनए का, और हम लोग उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं, उसको लंबा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं उसको। ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज एक्चुअली द पीसीआर। ठीक है, तो वो नॉर्मली पीसीआर है। जबकि हम लोग को कभी भी कोई भी स्ट्रैंड डीएनए का मिलता है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको लंबा करने के लिए, टू एम्पलीफाई इट, हम लोग पीसीआर यूज करते हैं। रिवर्स पीसीआर क्या होता है? रिवर्स पीसीआर में क्या होता है, क्योंकि हम लोग के इस केस में जो ये वाला वायरस है, इसमें हम लोग को मालूम है कि डीएनए तो है नहीं, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो क्या चैलेंज है इसके केस में कि सबसे पहले आरएनए होगा, आरएनए से हम लोग पहले डीएनए बनाएंगे, और उस डीएनए को फिर हम लोग एम्पलीफाई या उसको बड़ा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले केस में क्या करते हैं, कोरोना वायरस के केस में, क्योंकि हम लोग को पता है ये नाक से एंटर करता है, तो एक डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो लोग टेस्ट करते हैं, एक स्वैब लेते हैं, स्वैब को नाक में डालते हैं, वो नेजल के थ्रू ना, नाक के थ्रू एक स्वैब को डालते हैं, और वहां से फिर उस स्वैब में वायरस आ जाता है। क्योंकि ये घुसता तो नाक के ही थ्रू है, तो उसमें वो आ जाता है। और उसके बाद उस स्वैब में जो आरएनए होता है, उसको फिर उसका आरटीपीसीआर, मतलब उसको लेते हैं उस वायरस को, उस वायरस की जो आउटर कवरिंग है उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद दे पुल आउट द आरएनए, उस आरएनए को फिर पीसीआर उसका रन करते हैं। पीसीआर रन करने के लिए क्या है, तुमने प्रोसेस पढ़ा होगा कि आरएनए होता है, उसमें उसमें एक छोटा सा प्राइमर लगाना होता है।
उस प्राइमर को लगाने के बाद उससे डीएनए बनता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमर एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर उस डीएनए को फिर एम्पलीफाई और लंबा करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या ये हम लोग का जो वो जो जो mRNA का जो सीक्वेंस है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अब ये mRNA का सीक्वेंस कहाँ से आया? इंडिया ने चाइना से ये वाला सीक्वेंस ले लिया है। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस ले लिया, तो हम लोग को ये बात पता है कि इसका सीक्वेंस कैसा दिखता है। ठीक है, क्या इसके सीक्वेंस में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है ये पहले से मालूम है, क्योंकि हम लोग ने वहां से वो ले लिया है। ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग रन करते हैं और जब ये रिपोर्ट अगर ये रन करके अगर ये एम्पलीफाई हो गया, ठीक है, ये पूरा पीसीआर के प्रोसेस में तो हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आई होप कि तुम लोग को पीसीआर का प्रोसेस पता होगा। तो जब हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि वो एम्पलीफाई हो गया, और क्योंकि एम्पलीफाई होने के बाद क्या है ना, उसमें बहुत सारे एम्पलीफाई करने के बाद उसमें बहुत सारे फ्लोरेसेंट डाइज होती हैं जो हम लोग को बताती है कि हाँ ये फ्लोरेस कर गया। अगर फ्लोरेस कर गया दैट मीन्स कि वो कोरोना उस बॉडी में प्रेजेंट है, और अगर एम्पलीफाई नहीं किया तो वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो क्या कहने का मतलब है, पहला प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो अभी डॉक्टर्स अपना रहे हैं वो है RT-PCR. In order for a virus like coronavirus to be detected early in the body, अगर बॉडी में जल्दी पता लगाना है तो इट्स RT-PCR साइंटिस्ट आर यूजिंग। क्या करते हैं इसमें, हमने बताया कि इसमें ये लोग स्वैब डालते हैं नाक से, वहां से विद द हेल्प ऑफ दैट दे टेक आउट द स्वैब। अगर स्वैब में वायरस होगा तो वो लग जाएगा, वहां से दे टेक द RNA ऑफ द वायरस। साइंटिस्ट नीड टू कन्वर्ट द RNA ऑफ DNA। फिर बताया कि उस जो वायरस है उसका आउटर कवरिंग को हटा के अंदर से RNA निकाल लेते हैं, फिर उसको RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं, और इस वाले प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और वहीं से उसका नाम पड़ा RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। रियल टाइम PCR से कंफ्यूज मत होना इसको, वो अलग है। ठीक है, रिवर्स दे डू सो दिस बिकॉज ओनली DNA कैन बी कॉपीड और एम्पलीफाइड। इसमें वही एक चैलेंज है कि पहले हम लोग को mRNA को DNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस DNA को ही फिर एम्पलीफाई किया जा सकता है। ठीक है, और विच इज द की पार्ट ऑफ द रियल टाइम PCR प्रोसेस फॉर डिटेक्टिंग द वायरस, फिर उस वायरस को डिटेक्ट हो सकता है। साइंटिस्ट एम्पलीफाई, अच्छा एम्पलीफिकेशन इसीलिए है क्योंकि क्यों करते हैं एम्पलीफाई, क्योंकि छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, छोटा सा पार्ट होगा डीएनए का, तो उसको ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको लंबा उसको एम्पलीफाई कर लिया जाता है ताकि उसको ठीक से पता चल पाए, properly we can understand कि whether it's a same DNA or the not। तो फिर क्या कहने का मतलब हुआ कि पहला प्रोसेस कौन सा आजकल अप्लाई कर रहे हैं इसको डायग्नोज करने के लिए, वो है पहला है RT-PCR। ये RT-PCR करने के लिए स्वैब नाक से डाला जाता है, और वहां से वायरस लेके उसका जो आउटर कवरिंग है उसको हटा के अंदर से RNA निकाला जाता है, उसका फिर RT-PCR रन किया जाता है, और DNA mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को फिर एम्पलीफाई करते हैं, और तब जाके हम लोग को पता चलता है कि ये क्या अंदर वायरस है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हुआ जबकि जिससे कि ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या एक प्रॉब्लम है, द RT-PCR टेक्निक काफी सेंसिटिव है। ठीक है, और काफी रिलायबल रिजल्ट भी देती है। ठीक है, 6 to 8 आवर्स लगते हैं एवरेज रिजल्ट मिलने के लिए। इसमें थोड़ा कम लिखा हुआ है, बट इसमें अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है RT-PCR के थ्रू कंपेयर टू अदर रिलायबल वायरस आइसोलेशन मेथड। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि वायरस को आइसोलेट करा जा सकता है, उसका जेनेटिक मटेरियल निकाला जा सकता है, पर RT-PCR इज सिग्निफिकेंटली फास्टर है ये प्रोसेस, एंड हैज द लो पोटेंशियल फॉर द कंटामिनेशन और द एरर के भी इसमें कम चांसेस हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। इट कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट एक्यूरेट मेथड अवेलेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस। अभी ये जो है सबसे एक्यूरेट मेथड है RT-PCR, जिससे कि आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि कोरोना वायरस है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज है RT-PCR में, क्या है कि अगर कोई इन्फेक्शन पास्ट में हुआ है ना, टू डिटेक्ट द पास्ट इन्फेक्शन, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी तो हैं भाई, सारे के सारे पेशेंट्स का तो पॉजिटिव नहीं आ रहा है ना, वो जो जिनमें सिम्टम नहीं है उनका टेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो टू डिटेक्ट द पास्ट इन्फेक्शन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ वायरस, RT-PCR कैन नॉट बी यूज्ड।
as to detect the virus as virus are only present in the body for a specific window of time. तो यहाँ पे आके आरटीपीसीआर के लिए के साथ प्रॉब्लम है कि पास्ट इन्फेक्शन अभी तो उसमें सिम्टम नहीं है, हो सकता है बाद में सिम्टम अपीयर हो जाए। तो दूसरे मेथड्स भी हैं, दूसरे मेथड्स कौन से अप्लाई हुए हैं वो हम लोग देखते हैं। अदर मेथड्स आर नेसेसरी टू, इसीलिए दूसरे मेथड से भी टेस्टिंग होनी जरूरी है। अदर मेथड्स आर नेसेसरी टू डिटेक्ट, track and study the past infection, particularly those that may not have developed and spread and they would not might have developed the symptom, जिन्होंने सिम्टम डेवलप नहीं किए हैं उनके लिए कौन सा मेथड है। ठीक है, तो एक और मेथड है जो कि हम लोगों के मोस्ट प्रोबेबली, जो अभी एक लेडी है ना पुणे से, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आई गेस, उसने एक किट डेवलप किया है ना, तुम लोग ने न्यूज में पढ़ा होगा, रैपिड किट डेवलप किया है, तुम लोग ने मे बी 100% पढ़ा हुआ होना चाहिए तुम लोगों को। तो क्या है कि है ना, तो वो किस पे, ये तो हमने बताया कि ये तो जेनेटिक मटेरियल हम लोग निकालते हैं, उसको निकालने के बाद हम लोग उसको एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, डीएनए से फिर हम लोग आरटीपीसीआर चलाते हैं, फिर हम लोग को पता चलता है। अब दूसरा क्या मेथड है जिससे कि ये टेस्टिंग हो रही है, इट इज द कोविड-19 एलाइजा किट। ये पूरा एलाइजा के ऊपर बेस्ड है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये हमने फाइनल ईयर वालों को बताया है, क्योंकि ये वाला हम लोग के पास भी एलाइजा रीडर है लैब में, तो हमने तुम लोग को प्लेट भी दिखाई थी, कौन से प्लेट में एलाइजा होता है। अब इसमें क्या करते हैं, कैसे होता है ये enzyme linked immunosorbent assay is for the qualitative detection of the COVID-19 IgG and IgM in the human serum। क्या होता है कि जब हम लोग के बॉडी में ये वायरस जाता है अंदर, हाँ, कोविड-19 कोरोना वायरस जब अंदर गया तो ऑब्वियसली हम लोग की बॉडी फाइट करेगी, फाइट करने के बाद हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो हम लोग का एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा आईजीजी और आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम हम लोग के सीरम में आ जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिटेक्ट करने के लिए है कि अगर भाई जब जाएगा वायरस अंदर तभी तो फिर आईजीजी एलिवेटेड लेवल ऑफ आईजीजी और एलिवेटेड लेवल ऑफ आईजीएम आएगा हम लोग के सीरम में। तो ये वाला जो मेथड है ये उस पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो टेस्टिंग के टाइम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके नाक का स्वैब जो है वो नहीं लेते। ठीक है, वो नहीं लेते, इसमें प्रिक करते हैं, ब्लड को प्रिक करते हैं, फिंगर में से ब्लड निकालते हैं। ठीक है, ये तो दो टाइप का होता है, एक तो इसमें दो टाइप के हैं, एक तो वो भी है मार्केट में कि जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वैसे ही सेम टू सेम वो वाला टेस्ट किट है। ठीक है, अभी तो पॉपुलर नहीं है। और दूसरा है कि आपने ब्लड लिया और फिर एलाइजा किया। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं ये क्या है। अब देखो इसमें क्या है, हमने तुम लोग को बताया कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसको ये लास्ट स्लाइड है क्या है इसमें कि हमने बताया था कि जैसे ही कोरोना वायरस या कोई भी कोविड-19 अंदर गया तो हम लोग की बॉडी में आईजीजी और आईजीएम प्रोड्यूस हो गया। तो हम लोग किससे पता लगाएंगे कि वायरस अंदर गया है नहीं गया है? तो हम लोग आईजीएम और आईजीजी लेवल का, आईजीजी जी और आईजीजी-एम लेवल का लेवल चेक करेंगे कि लेवल है, अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में तब तो है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या करते हैं। एलाइजा प्लेट हमने प्रीवियस ईयर को दिखाई थी, एनीबॉडी फ्रॉम प्रीवियस एमएससी प्रीवियस? यस मैम, दिखाई थी हमने एलाइजा प्लेट, है ना, दिखाई थी। तो क्या है कि ये एलाइजा प्लेट का एक वेल है। ठीक है, इस वेल में सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको ना कोट कर देते हैं कोविड-19 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से। इसको तुम समझ लो, अगर तुम लोग को ऑथ और लेमन लैंग्वेज समझना है, ये एक कोविड-19 का ये वायरस समझ लो, जबकि ये वायरस है नहीं, ये वायरस का एक पार्ट है। ठीक है, जो कि एंटीजेनिक है। दिस इज द एंटीजेनिक, तुम समझ लो ये वायरस है विच इज एंटीजन है। हाँ, इसको सबसे पहले इस प्लेट के ऊपर कोट कर देते हैं। ठीक है, कोट कर दिया इस एंटीजन को, वायरस को हम लोगों ने कोट कर दिया। कोविड-19 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन उसका उस पूरे वायरस का वन छोटा सा पार्ट है, प्रोटीन जो कि रिएक्शन, जो कि बॉडी में बीमारी फैलाने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, कर दिया। उसके बाद जब कोट करने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग उसके ऊपर सैंपल डालेंगे। हाँ, हम लोग ने ब्लड सैंपल जो लिया है पेशेंट का वो डाला जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन है, ग्रीन कलर का एस जो बना हुआ है, ये तुम लोग समझ लो ये वायरस है। ठीक है, कोविड-19 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है उसका, ये वायरस है। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया कि इसके ऊपर हम लोगों ने ये पेशेंट का एंटीबॉडी डाल दिया। हाँ, पेशेंट का एंटीबॉडी डाला, साथ में हम लोगों ने कंट्रोल तो
कंट्रोल साथ में रखेंगे ही, है ना। हमने बताया था कंट्रोल हमेशा रन करते हैं साथ में। एक हम लोग ने एक तरफ डाला, हम लोगों ने डिजीज्ड पर्सन का ब्लड, और दूसरी तरफ डाला हम लोगों ने जिसको हम लोग को पता है कि इसको डिजीज नहीं है। तो हम लोग एक कंट्रोल सैंपल जरूर डालते हैं, जरूर लगाएंगे साथ में, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस एंटीजन से आके ये एंटीबॉडी जुड़ गई। ठीक है, जो एंटीबॉडी अगर होगी पेशेंट के ब्लड में, अगर उस पेशेंट को कोरोना हुआ है तो उसके बॉडी में जरूर एंटीबॉडी तो होगी ही होगी, क्योंकि भाई बॉडी तो लड़ेगी ही लड़ेगी उस कोरोना से, तो वो प्रोड्यूस तो करेगी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे हम लोग ने उसका एंटीबॉडी लग गई आके। उसके बाद हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे? अगर भाई इसमें कुछ कलर हो या इसमें से कुछ सिग्नल निकले तब तो पहचान पाएंगे कि उसमें से लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, ऊपर से हम लोग डालेंगे HRP, दूसरी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि इस कोरोना एंटीबॉडी पे जाके लगेगी ही लगेगी। उसके ऊपर एक लेबलिंग है, मतलब HRP लेबलिंग है, समझ लो एक कलर, एक टाइप का कलर है जो कि चमकेगा अगर वो उससे अटैच हो गया। तो समझ लो ये इंडिकेटर है, ये एक बत्ती है जो कि उसके पास उसके ऊपर चिपकेगी तभी जलेगी, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई लगा है या नहीं लगा है। तो हम लोग ने HRP लेबल्ड हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, एक तरीके का एंजाइम होता है, ठीक है, उसको हम लोग ने उससे अटैच की हुई एक एंटीबॉडी की एंटीबॉडी से लग जाती है, उसको लगा दिया। उसके बाद हम लोग ने HRP का सबस्ट्रेट है ओ फिनाइलिन, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सबस्ट्रेट इज OPD, ओ फिनाइलिन डाइनिसोलाइन। ठीक है, तो वो हम लोगों ने उसका सबस्ट्रेट डाल दिया। अब सबस्ट्रेट जाके जो है, ये सबस्ट्रेट है नीला वाला, और ये डार्क नीला जो है ये एंजाइम है, ये दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे और इनका कलर चेंज हो। और इसके बाद हम लोग स्टॉप सोल्यूशन डालेंगे ताकि इस रिएक्शन आगे ना बढ़े। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, एलाइजा रीडर में इसको रीड कर देंगे। अगर इसमें कलर चेंज हुआ है, ठीक है, कलर चेंज हुआ है, तब तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ एंटीबॉडी जाके, अगर एंटीबॉडी होगी ही नहीं, अगर इसके रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी होगी तो इस पे चिपकेगी ही नहीं वो। ये एंटीबॉडी अगर कोरोना की रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी होगी तभी उस पे जाके अटैच होगी वो। अगर किसी पेशेंट पे एंटीबॉडी नहीं होगी तो ना तो ये इससे चिपकेगी, जब ना ये इससे अटैच होगा तो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है HRP लेवल, ना उससे वो अटैच होगा, ना उससे अटैच होगा तो सबस्ट्रेट का कोई काम नहीं होगा, फिर वो उसका कलर भी नहीं चेंज होगा और उससे रीडिंग भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम लोग जो IgG एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट करते हैं हम लोग इसमें पेशेंट्स में। ठीक है, अच्छा इस केस में हम लोग दो एंटीबॉडीज चेक करते हैं, एक IgM चेक करते हैं और एक IgG चेक करते हैं। IgM होती है अगर हम लोग ने बहुत पहले, सब काफी पहले हम लोग ने सब इन्फेक्शन हुआ है, तो ये पहली एंटीबॉडी है जो हम लोग की बॉडी में रेज होना शुरू करेगी, ठीक है, बढ़ना शुरू करेगी। उसके बाद अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है तब IgG का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा तुम लोग को हम IgM नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये भी इसी तरीके से होता है, IgM का भी चेकिंग एलाइजा से ही होती है, बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें चलो हम बताते हैं इसमें क्या करते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने एंटीजन लगाया, इसमें हम लोगों ने कोविड-19 का एंटीजन लगा दिया ना, पूरे पूरे वायरस लगा दिया। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले एंटीबॉडी लगाते हैं, उसके बाद उसकी सेकेंडरी एंटीबॉडी लगाते हैं। हम लोग ने सीरम लिया पेशेंट का, उसमें से हम लोग ने अगर IgM होगा तो वो यहाँ हम लोग ने लाके अटैच कर दिया। उसके बाद फिर वो वाला प्रोसेस फिर रिपीट किया। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आज के डेट में हम लोग दो तरीकों से टेस्टिंग कर रहे हैं। एक हम लोग कर रहे हैं RT-PCR से, जो कि हम लोग नेजल के थ्रू एक स्वैब से वायरस को निकालते हैं और PCR रन करते हैं। दूसरा तरीका है हम लोग ब्लड प्रिक करते हैं, वहां से हम लोग एंटीबॉडीज निकालते हैं। अगर कोई पेशेंट होगा तो वो जरूर अपनी एंटीबॉडी वो रेज हो गई होंगी उसके अंदर, उस एंटीबॉडी को हम लोग चेक करते हैं कि क्या पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। अगर इन्फेक्टेड है वो बंदा तब तो एंटीबॉडी रेज होंगी, और अगर नहीं है तो वो ना तो वो रेज होंगी और ना ही वो टेस्ट हम लोग को उसका पॉजिटिव टेस्ट आएगा। तो समझ में आया हम लोगों ने कौन कौन से तरीके से किया। एक लास्ट स्लाइड और देख लो। PCR इज द डायग्नोस्टिक
टेस्ट डिजाइन टू कंफर्म द क्लिनिकल डिजीज थ्रू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए आरएनए। हम लोग ने पता चल गया पीसीआर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे कि हम लोग एम्पलीफाई करते हैं डीएनए को विद द हेल्प ऑफ आरएनए, ठीक है। हाउएवर पीसीआर कैन अचीव अ सेंसिटिविटी ऑफ 50 to 79%, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है, सेम वो भी एलाइजा पर ही होता है, वो बिल्कुल ये जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वैसे ही होता है। उसमें हम लोग नीचे सैंपल डालते हैं, वो सैंपल ऊपर चढ़ता है, जैसे कि पेपर के ऊपर डाल देंगे, पेपर में विद हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन वो कोई भी फ्लूइड चढ़ जाएगा, वो जो सैंपल है उसमें बफर मिला देते हैं, वो सैंपल ऊपर चढ़ता है, जाके वहां पे एक और वो होता है एरिया होता है, वहां पे हम लोग को कलर चेंज अगर हो गया तो पॉजिटिव है और कलर चेंज नहीं हुआ तो नेगेटिव है। वो भी एक तरीका है, उसको रैपिड पीसीआर कहते हैं, ठीक है। और लेकिन उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है अगर आप लैब में एलाइजा रीडर के ऊपर, एलाइजा प्लेट के ऊपर, जैसे हमने बताया कि पहले एंटीजन को कोट करो, मतलब कि पहले वायरस को अटैच करो, उसके बाद उसके रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी डालो, सी मतलब दैट मीन्स कि उसके ऊपर हम लोग वो ब्लड डालेंगे पेशेंट का, उसके बाद फिर हम लोग उसको चेक करेंगे कि हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ये तरीके हैं जो आजकल कोरोना वायरस को चेक करने के लिए अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। ओके गर्ल्स, समझ में आया? मैम एक बार एक ये सेकंड बता